नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने BMW के इंटीरियर को ग्लॉस कार्बन फाइबर में कैसे रैप करोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये सारी ट्रिम निकालनी आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर जिनको नहीं आती और वो जानना चाहते कि एक एक ट्रिम को कैसे बाहर निकालना है, तो मैं यहाँ पर 3 वीडियो डालूंगा ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में, जिसपे कि आप जो डोर पर ट्रिम है वो कैसे निकालेंगे वो जान सकते हो। सेंटर वाली ट्रिम होती है, इसको कैसे निकाल सकते हो, और जो बीच वाला सेंटर कंसोल होता है उसको कैसे निकाल सकते हो। ये तीनों वीडियो मैंने बनाई हुई है ताकि आपको स्पेसिफिक पता चल जाए क्या क्या करना है इन तीनों चीजों में। मैं इन तीनों का नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो आज की वीडियो में मैं इस ग्लॉस कार्बन फाइबर रैप को यूज करूंगा। मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था, अराउंड 1300 या पता नहीं 1400 का था ये, और ये लगाने के बाद बहुत दिन हो गए, अभी भी ढंग से होल्ड कर रहा है। तो अगर आप ये एग्जैक्ट लेना चाहते हो जो मैं आज वीडियो में यूज कर रहा हूँ, तो इसका नीचे अमेजोन लिंक है और इसमें डिफरेंट साइजेस हैं, तो आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए वो ले सकते हो। तो जब आप सारी गाड़ी की ट्रिम ऐसे बाहर निकाल लो तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे राइट हैंड साइड वाली ट्रिम है जहां पर हमको हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, इसको निकालने के लिए हमको पीछे 4 स्क्रूज हैं, इसको खोल के हम इसको निकाल सकते हैं ताकि ये जो सेंटर वाला एरिया यहाँ से ढंग से रैप हो जाए। तो ऐसे निकालने के बाद अब हम इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एक और ब्रश से ढंग से साफ करेंगे और उसके बाद माइक्रोफाइबर से इसको ड्राई करेंगे। उसके बाद हम इसको मेजर करेंगे जितना हमको चाहिए इस पार्ट के लिए, एंड उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको टाइम लैप्स मोड पे डालता हूँ, आप इसको देखो कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको दिखाता रहा एक एक प्रोसेस तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा की हो जाएगी। तो ये रहा आज का टाइम लैप्स। और जैसे मैं इस फर्स्ट पीस को कर रहा हूँ, ऐसे ही हमको सारे पीसेस जितने भी ट्रिम पीसेस हैं उसको हम ऐसे ही रैप करेंगे। और रैप करने के बाद आई थिंक दिस लुक्स वेरी गुड। और जो बीच वाला हमने कंट्रोल निकाला था उस पर भी अब हमने ढंग से कटिंग करके अब वापस हम अगर लगाएंगे तो वो ऐसा लगेगा कि ये ट्रिम ऐसी आई थी। और कोई भी पीस हो, जैसे सेंटर वाला पीस हो, तो हमको इसके जो आई ड्राइव है और ये जितनी भी चीजें हैं इसके ऊपर सारों को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही ढंग से रैप हो पाएगा। तो इसमें मेरे को थोड़ा टाइम तो लगा, बट एट द एंड जो रिजल्ट आए हैं, मतलब अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता नहीं कि ये रैप हुआ है गाड़ी में लगाने के बाद। तो अब जो जो हिस्सा हमने रैप किया है उसका क्लोजअप पिक्चर डालता हूँ ताकि आप उसको ढंग से देख पाओ। और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ यार, आपको वो वुडन ट्रिम अच्छी लगी या फिर जो हमने अभी ग्लॉस ब्लैक की कार्बन किया है वो अच्छा लगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या ये ट्रिम अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है एंड ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।